मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हरियाणा के प्रमुख नगर या जो भी स्थान है उनके जो उपनाम हैं। ये जो टॉपिक है ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हरियाणा जीके की किसी भी बुक में ये टॉपिक अलग से टॉपिक नहीं है और हम एक साथ इस टॉपिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो, जैसे कि ये टॉपिक हमारा हरियाणा के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो देखो, सबसे पहले शहीदों की खूनी सड़क। शहीदों की खूनी सड़क आसी को बोलते हैं, आसी इसार में है। ठीक है, शहीदों की खूनी सड़क आसी को कहते हैं, आसी जो इसार के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा मंदिरों का गांव, यानी कि मंदिरों वाला गांव। मंदिरों वाला गांव बोलते हैं बेरी को, और ये बेरी किस जिले में पड़ता है? बेरी झज्जर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट, धनाढ्य लोगों की नगरी। धनाढ्य लोगों की नगरी भी बेरी को बोलते हैं। ठीक है, धनाढ्य लोगों की नगरी बेरी। नेक्स्ट है हमारा बांगर क्षेत्र की राजधानी। बांगर क्षेत्र की राजधानी या बांगर की राजधानी उचाना को बोलते हैं, उचाना कला। उचाना कला कहाँ पर है? उचाना कला है जींद के अंदर, जहां से जो हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनका निर्वाचन क्षेत्र भी उचाना है। नेक्स्ट है हरियाणा की दूसरी राजधानी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन हरियाणा की दूसरी राजधानी व हरियाणा की छोटी राजधानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है पंचकुला। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है नीलोखेड़ी, और ये नीलोखेड़ी किस जिले में पड़ता है? नीलोखेड़ी करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट है हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी। तो हरियाणा की जो सांस्कृतिक राजधानी वो कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। आपको पता होगा कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक तौर पर हरियाणा की राजधानी। राजनीतिक तौर पर हरियाणा की राजधानी रहेगा रोहतक, और रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक तौर पर राजधानी क्यों बोलते हैं? महम चबूतरे के कारण। महम के अंदर आपको पता है कि महम के अंदर चौबीसी का चबूतरा है, इसीलिए राजनीतिक तौर पर हरियाणा की राजधानी रोहतक को बोलते हैं। और जो महम के अंदर जो चौबीसी चबूतरा है वहां पर 24 गांव की पंचायत होती है। और हरियाणा कर दे आर्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ हरियाणा राजनीतिक तौर पर हरियाणा कर दे रोहतक को बोलते हैं, और राजनीतिक तौर पर हरियाणा की राजधानी भी रोहतक को बोलते हैं, महम चबूतरे के कारण जो चौबीसी का चबूतरा है। नेक्स्ट है हरियाणा की आर्थिक राजधानी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी रहेगी पंचकुला, और हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम, और हरियाणा की आर्थिक दूसरी राजधानी पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा में सिखों की राजधानी। हरियाणा में सिखों की राजधानी या हरियाणा में सिखों की कैपिटल ये लोहागढ़ को कहते हैं। ठीक है, और लोहागढ़ किस जिले में है? लोहागढ़ रहेगा हमारा यमुनानगर में। नेक्स्ट है हरियाणा में जॉर्ज थॉमस की राजधानी। जो जॉर्ज थॉमस था, जो आयरलैंड का व्यक्ति था, तो 1797 में उसने आसी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो हरियाणा में जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी रहेगी? आसी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की राजधानी। तो 7वीं शताब्दी में जो उत्तर भारत का राजा था हर्षवर्धन, तो उसकी राजधानी थानेसर होती थी, और 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी एक कन्नौज थी। कन्नौज जो यूपी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी होती थी, तो थानेसर 7वीं शताब्दी में, और 7वीं शताब्दी में दूसरी राजधानी कौन सी होती थी हर्षवर्धन की, तो वो रहेगी कन्नौज जो यूपी के अंदर है। तो हर्षवर्धन की राजधानी या मुगलों का द्वीप थानेसर को कहते हैं। तो हर्षवर्धन की राजधानी व मुगलों का द्वीप भी थानेसर को कहते हैं, जो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट है हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब। हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब ये चुनाना को कहते हैं। चुनाना किस जिले में पड़ता है? चुनाना भिवानी जिले में आता है। नेक्स्ट है हरियाणा का लघु हरिद्वार, यानी कि हरियाणा का छोटा हरिद्वार। तो हरियाणा का लघु हरिद्वार पांडुपिंडारा को कहते हैं। पांडुपिंडारा किस जिले में है? पांडुपिंडारा जींद के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर पिंडदान किए जाते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान कहाँ होता है, तो जो बच्चों ने क्या आंसर किसको टिक किया? पांडुपिंडारा को टिक किया, लेकिन वो आंसर गलत था। हरियाणा में सबसे ज्यादा पिंडदान पेहुआ के अंदर होते हैं। पेहुआ कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। तो हरियाणा का लघु हरिद्वार पांडुपिंडारा को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 360 बावड़ियों का शहर।
बावड़ी होती है जिसमें पानी होता है, ठीक है, जो खोद कर बनाई जाती है और जिसमें पानी होता है। तो 360 बावड़ियों का शहर, 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर को कहते हैं। पिंजौर जो पंचकुला के अंदर है। तो महाभारत काल में जो पांडवों को 13 वर्ष का जो वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ठीक है। तो जो पांडवों ने 1 साल का जो अज्ञातवास बिताया था, उस दौरान उन्होंने हर दिन एक बावड़ी खोदने का काम किया था। तो वो हर रोज पांडव इसीलिए बावड़ी खोदते थे ताकि जो दुर्योधन था या कौरव थे वो उस पानी में जहर न मिला दे, इसीलिए वो अलग से एक बावड़ी खोदते थे। तो क्वेश्चन में 360 भी आ सकता है और 360 बावड़ियों का शहर भी आ सकता है, क्योंकि हर रोज उन्होंने बावड़ी खोदने का काम किया था, ठीक है। और ये पिंजौर रहेगा पंचकुला में। और जो ये पिंजौर है, पिंजौर का प्राचीन नाम विराटनगर, ठीक है, इसका नाम विराटनगर भी है। और जो पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर भी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिंजौर का प्राचीन नाम, अगर ऑप्शन में पंचमपुर है तो पंचमपुर सही रहेगा, क्योंकि पांडवों के कारण ही इसका नाम रखा गया था प्राचीन समय में पंचमपुर, क्योंकि जो पांडवों ने जो 1 साल का अज्ञातवास था वो यहीं पर बिताया था, पिंजौर के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा का लघु महासागर, हरियाणा का छोटा महासागर या हरियाणा का लघु महासागर। तो हरियाणा का लघु महासागर बोलते हैं ब्रह्म सरोवर को। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये जो ब्रह्म सरोवर है इसे हरियाणा का पवित्र तालाब भी कहते हैं या पक्का तालाब भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का सिरमौर। ये सिरमौर एक टाइप से आप ये हिमाचल प्रदेश का जिले का नाम भी है सिरमौर। तो हरियाणा का सिरमौर, हरियाणा का सिरमौर एक स्थान के रूप में नारायणगढ़ को कहते हैं। और ये नारायणगढ़ किस जिले में है? नारायणगढ़ है अंबाड़ा में। तो हरियाणा का सिरमौर रहेगा नारायणगढ़ और नारायणगढ़ है अंबाड़ा के अंदर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिश्नोई समाज का सिरमौर किसे कहते हैं, तो बिश्नोई समाज का सिरमौर भजनलाल को कहते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भजनलाल, तो उन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहते हैं। एक टाइप से ये उपाधि दे रखी है। तो बिश्नोई समाज का सिरमौर कौन रहेगा? भजनलाल। और हरियाणा का सिरमौर एक स्थान के रूप में नारायणगढ़ जो अंबाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट है छोटी पीतल नगरी। छोटी पीतल नगरी बोलते हैं जगाधरी को, जगाधरी रहेगी छोटी पीतल नगरी या हरियाणा की छोटी पीतल नगरी जगाधरी है यमुनानगर के अंदर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीतल नगरी किसे कहते हैं, तो पीतल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं। तो पीतल नगरी रहेगी रेवाड़ी या ब्रास सिटी भी बोल सकते हैं हम रेवाड़ी को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्रास सिटी किसे कहते हैं तो रेवाड़ी, पीतल नगरी किसे कहते हैं तो रेवाड़ी। और जो छोटी पीतल नगरी, छोटी पीतल नगरी बोलते हैं जगाधरी को जो यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट हरियाणा में जुड़वा शहर, मतलब जुड़वा शहर किसे कहते हैं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में जुड़वा शहर बोलते हैं जगाधरी और यमुनानगर, इन दोनों को, ठीक है। जगाधरी व यमुनानगर इन दोनों को मिलाकर बनता है जुड़वा शहर, इसे बोलते हैं हरियाणा का जुड़वा शहर। नेक्स्ट है हरियाणा का चेरापूंजी। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं। और ये छछरौली किस जिले में है? छछरौली है यमुनानगर जिले में। क्योंकि एक जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी भारत में वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो चेरापूंजी वो स्थान है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं और छछरौली यमुनानगर के अंदर है। अगर एक स्थान की बात करें कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, जिले की नहीं एक स्थान की, तो सबसे ज्यादा बरसात छछरौली में होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का ओकीगढ़। हरियाणा का ओकीगढ़ शाहबाद को कहते हैं। और ये शाहबाद किस जिले में रहेगा? शाहबाद कुरुक्षेत्र में रहेगा। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो ओकी स्टेडियम है, ओकी स्टेडियम शाहबाद के अंदर है। और जो भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी जो कप्तान है, भारत में जो महिला हॉकी टीम के कप्तान है वो रानी रामपाल है। और रानी रामपाल का संबंध भी शाहबाद से है, शाहबाद जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसीलिए हरियाणा का ओकीगढ़ शाहबाद। और हरियाणा में हॉकी स्टेडियम कहां पर है? वो भी शाहबाद रहेगा। नेक्स्ट है रानी की खिड़की। रानी की खिड़की कहते हैं जो छछरौली का जो किला है। छछरौली जो यमुनानगर जिले के अंदर है। तो जो छछरौली है, छछरौली का प्राचीन नाम था कलसिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छछरौली का प्राचीन नाम क्या है, तो छछरौली का प्राचीन नाम है कलसिया। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कलसिया का किला कहाँ पर है, क्योंकि कलसिया छछरौली का प्राचीन नाम है, तो कलसिया का किला कहाँ रहेगा? छछरौली में रहेगा। और ये छछरौली किस जिले में है? यमुनानगर में। तो रानी की खिड़की
छछरौली को किले को बोलते हैं या कलसिया के किले को बोलते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसका उपनाम है? तो नेचुरल हिस्ट्री पिंजौर को बोलते हैं। और जो विराट नगरी भी पिंजौर को बोलते हैं, क्योंकि जो महाभारत काल में जो मत्स्य प्रदेश का जो राजा था, तो मत्स्य प्रदेश का जो राजा विराट था, तो उसका ये एक जनपद था विराटनगर। विराटनगर पिंजौर का ही एक प्राचीन नाम है। तो ये मत्स्य प्रदेश का जो राजा था उसका ये जनपद था विराटनगर, जिसका वर्तमान में नाम पिंजौर है। तो इसे विराट नगरी भी बोलते हैं और नेचुरल हिस्ट्री भी बोलते हैं पिंजौर को। नेक्स्ट है हरियाणा का पांडव वन। तो हरियाणा का जो पांडव वन है वो ओडल को कहते हैं। ओडल किस जिले में है? ओडल है पलवल जिले में। नेक्स्ट है नहरों का शहर। नहरों का शहर टोहाना को कहते हैं। और टोहाना वर्तमान में कहां पर है? टोहाना है फतेहाबाद के अंदर। तो नहरों का शहर या नहरों का नगर बोलते हैं टोहाना को। और हरियाणा में झीलों की नगरी, ये तो बात हम कर रहे हैं कि जो नहरों का शहर या नहरों की नगरी, ये बोलते हैं टोहाना को। लेकिन जो झीलों की नगरी बोलते हैं गुरुग्राम को। नेक्स्ट है हरियाणा की गया नगरी। हरियाणा गया एक स्थान है बिहार के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा की गया नगरी बोलते हैं पेहुआ को, और ये पेहुआ रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है 68 तीर्थों का संगम। 68 तीर्थों का संगम बोलते हैं आठ गांव को, ठीक है। 68 तीर्थों का संगम आठ गांव को कहते हैं, और ये आठ गांव है जींद के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रवेश द्वार। मतलब हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो कहते हैं बहादुरगढ़ को। और बहादुरगढ़ किस जिले में है? बहादुरगढ़ है झज्जर में। तो हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को। और नवाबों का हुसैनगढ़ भी बहादुरगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार। तो हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार त्रावड़ी को बोलते हैं। त्रावड़ी का पहले नाम था त्राइन। और ये त्रावड़ी किस जिले में पड़ता है? त्रावड़ी पड़ता है करनाल के अंदर। तो हरियाणा में दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार त्रावड़ी। नेक्स्ट है उत्तर भारत का प्रवेश द्वार। तो उत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत का प्रवेश द्वार हरियाणा को कहते हैं। नेक्स्ट राजस्थान का तोरण द्वार। तो राजस्थान का तोरण द्वार रेवाड़ी जिले को कहते हैं। तो रेवाड़ी जिला हमारा रहेगा राजस्थान का तोरण द्वार। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार। तो अरावली की जो पहाड़ी हैं जो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं, तो अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार वो बोलते हैं गुरुग्राम को। तो अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार गुरुग्राम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी कहां पर है, किस जिले में है, तो देखो वैसे तो कई जिलों में अरावली की पहाड़ी है हरियाणा के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ी रहेंगी गुरुग्राम के अंदर। और अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार रहेगा गुरुग्राम। नेक्स्ट है बावड़ियों तालाबों का नगर। बावड़ियों या तालाबों का नगर या बीरबल नगरी। तो बावड़ियों या तालाबों का नगर या बीरबल नगरी किसे कहते हैं? नारनौल को। तो नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर है उसे बावड़ियों की नगरी या तालाबों की नगरी या बावड़ियों व तालाबों की नगरी या बीरबल नगरी नारनौल को कहते हैं। 52 हजारों का नगर। तो 52 हजारों का नगर भी हमारा नारनौल रहेगा। 52 हजारों का नगर या बावड़िया तालाबों का नगर या बीरबल नगरी नारनौल। नेक्स्ट है हरियाणा में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव। इसका मतलब यह है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा गांव है जिसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये तीनों हैं ज्यादा। तो हरियाणा में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव है सीवन गांव। और ये सीवन गांव पड़ता है कैथल जिले के अंदर। अब देखो जो मंदिर हैं, मंदिर जो ये सीवन गांव है, सीवन गांव में 7 मंदिर हैं, मस्जिद है 12, और जो गुरुद्वारे हैं 4। तो ये जो सीवन गांव है जो कैथल के अंदर है, इसमें जो मंदिर है मंदिर रहेंगे 7, और जो मस्जिद है मस्जिद रहेंगी 12, और गुरुद्वारे रहेंगे 4। तो हरियाणा में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव रहेगा सीवन गांव जो है कैथल के अंदर।
हाँ, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं। तो हरियाणा में, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गुरुद्वारों का शहर है कैथल। क्वेश्चन आए कि गुरुद्वारों का शहर, तो आंसर रहेगा कैथल। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर हैं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं अंबाला के अंदर, और गुरुद्वारों का शहर रहेगा कैथल। और हरियाणा में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का गांव वो रहेगा सीवन गांव कैथल के अंदर। नेक्स्ट है गालिब का ससुराल, जो मिर्जा गालिब था, जो उर्दू का शायर था, तो गालिब का ससुराल था लोहारू। लोहारू पड़ता है भिवानी जिले में। नेक्स्ट है मछुआरों का स्वर्ग, या हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग। तो मछुआरों का स्वर्ग क्वेश्चन आए, या हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग आए, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में मछली पकड़ने के लिए आर्द्र भूमि, कि हरियाणा में मछली पकड़ने के लिए आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब होता है एक दलदली टाइप से नमी वाली या दलदली भूमि। तो हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं ताजेवाला। ताजेवाला यह स्थान है यमुनानगर जिले के अंदर, तो इसे बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग, या मछली पकड़ने के लिए आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं, तो ये रहेगा ताजेवाला। नेक्स्ट है शहीदों का गांव। अगर एक गांव की बात करें कि हरियाणा में शहीदों का गांव किसे कहते हैं, तो हरियाणा में शहीदों का गांव रहेगा तिगांव, और ये तिगांव है फरीदाबाद के अंदर। ये फरीदाबाद जिले में पड़ता है ये तिगांव। और इसी से रिलेटेड है कि शहीदों का गांव तो तिगांव, वीरभूमि किसे कहते हैं, तो वीरभूमि कहते हैं रेवाड़ी जिले को, राव तुलाराम के कारण कहते हैं इसे। तो हरियाणा में वीरभूमि रहेगी रेवाड़ी। शहीदों की नगरी, हरियाणा में शहीदों की नगरी या शहीदों का शहर, तो हरियाणा में शहीदों की नगरी या शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। झज्जर जिले को हरियाणा में शहीदों की नगरी या शहीदों का शहर। और जो वीरभूमि है, वीरभूमि कहते हैं रेवाड़ी को, और शहीदों का गांव तिगांव को कहते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुरुद्वारों का शहर है कैथल, और सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं अंबाला के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट है कि हरियाणा का नैनीताल किसे कहते हैं। हरियाणा का नैनीताल मोरनी हिल्स को कहते हैं। मोरनी हिल्स या मोरनी पहाड़ी जो पंचकुला के अंदर है, तो उसे हरियाणा का नैनीताल कहते हैं, मोरनी हिल्स को या मोरनी की पहाड़ी को। और पहाड़ियों की रानी, हरियाणा में पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं, तो हरियाणा में पहाड़ियों की रानी मोरनी हिल्स को ही हरियाणा में पहाड़ियों की रानी कहते हैं। और हरियाणा का नैनीताल भी मोरनी हिल्स को कहते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी मोरनी हिल्स है। तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स, हरियाणा का नैनीताल मोरनी हिल्स, और पहाड़ियों की रानी मोरनी हिल्स। और एक क्वेश्चन और बनता है इन्हीं से रिलेटेड, स्वतंत्र भारत में भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया पहला गेटवे कौन सा है। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया पहला गेटवे, तो पहला गेटवे रहेगा गुरुग्राम के समीप। तो पहला गेटवे गुरुग्राम के समीप हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत के बाद बनाया जाने वाला पहला गेटवे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहते हैं। हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहते हैं, तो हरियाणा में गांधी की आंधी असहयोग आंदोलन को कहते हैं। हरियाणा में गांधी की आंधी असहयोग आंदोलन। और जो महात्मा गांधी का जो आश्रम है वो हरियाणा में किस जिले में रहेगा, तो वो पलवल जिले में रहेगा। तो गांधी का आश्रम पलवल में, और हरियाणा में गांधी की आंधी असहयोग आंदोलन को कहते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट कि हरियाणा का लाल किला किसे कहते हैं। हरियाणा का लाल किला, तो हरियाणा का लाल किला कहते हैं शीश महल को। हरियाणा का लाल किला शीश महल को कहते हैं, और ये शीश महल है फरुखनगर में। शीश महल हमारा रहेगा फरुखनगर में, और ये फरुखनगर है गुरुग्राम जिले के अंदर। तो हरियाणा का लाल किला शीश महल, और शीश महल है फरुखनगर में, फरुखनगर जो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है कि हरियाणा की कुतुब मीनार, हरियाणा की कुतुब मीनार
कि हरियाणा की कुतुब मीनार किसे कहते हैं, तो हरियाणा की कुतुब मीनार कहते हैं काजी मस्जिद को। एक मस्जिद है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है काजी मस्जिद। तो हरियाणा की कुतुब मीनार काजी मस्जिद को कहते हैं। और ये काजी मस्जिद कहाँ पर है, कई बार दिखाते हैं रोहतक में और कई बार दिखाते हैं झज्जर में। तो आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। जो काजी मस्जिद है दुजाना गांव में। और जो दुजाना गांव है, दुजाना गांव बेरी तहसील में आता है। और जो बेरी है, बेरी आता है झज्जर जिले में। तो जो दुजाना गांव है, तो ये काजी मस्जिद कहाँ पर रहेगी, झज्जर जिले में। तो जो हमारा झज्जर जिला है वो रोहतक जिले से अलग होकर बना था। झज्जर जिला रोहतक जिले से अलग होकर बना था, तो इसीलिए कई बार रोहतक में दिखाते हैं काजी मस्जिद, लेकिन काजी मस्जिद है दुधाना में और दुधाना पड़ता है झज्जर में। और ये जो काजी मस्जिद है इसका निर्माण एक काजी ने करवाया था। जैसे मौलवी होता है तो उसी तरह काजी भी होता है। तो काजी मस्जिद का निर्माण एक काजी ने करवाया था सफेद रंग के पत्थरों से। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये काजी ने इसका निर्माण करवाया था और सफेद रंग के पत्थरों से। अब इसे कुतुब मीनार क्यों कहते हैं, हरियाणा की कुतुब मीनार। तो काजी मस्जिद को हरियाणा की कुतुब मीनार इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो काजी मस्जिद है ये कुतुब मीनार की नकल है। और जो ये काजी मस्जिद है इसमें जो सीढ़ियां हैं वो कुतुब मीनार की तरह बनाई गई हैं। तो काजी मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वो कुतुब मीनार की तरह बनाई गई हैं और काजी मस्जिद कुतुब मीनार की नकल है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, एक काजी ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं। तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये कहां पर रहेगा, तो शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा थानेसर के अंदर। और ये थानेसर है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो शेख चिल्ली के मकबरे को, जो शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसे कहते हैं हरियाणा का ताजमहल। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं गुजरी महल को। तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहते हैं, गुजरी महल को। और गुजरी महल कहां पर है, गुजरी महल है हिसार के अंदर, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गुजरी महल का निर्माण, ठीक है। और गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1356 में करवाया गया था, ठीक है। और ये गुजरी महल कहां पर रहेगा, गुजरी महल है हिसार के अंदर, जिसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। और हरियाणा का ताजमहल कहते हैं शेख चिल्ली के मकबरे को। और ये शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है, थानेसर में। और थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा की कुतुब मीनार, हरियाणा की कुतुब मीनार कहते हैं काजी मस्जिद को। काजी मस्जिद है दुजाना में और दुजाना वर्तमान में आता है झज्जर जिले के अंदर। हरियाणा का लाल किला, हरियाणा का लाल किला कहते हैं शीश महल को। और शीश महल है फरुखनगर में। और फरुखनगर पड़ता है गुरुग्राम में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि फरुखनगर में, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा कि जो शीश महल है वो हरियाणा में कहां पर है, अगर ऑप्शन में फरुखनगर भी हो और गुरुग्राम भी हो तो आप किसे टिक करोगे, फरुखनगर को, क्योंकि ये है तो फरुखनगर में और फरुखनगर आता है गुरुग्राम में। तो क्या सही रहेगा, फरुखनगर। तो हरियाणा का लाल किला शीश महल को कहते हैं, हरियाणा की कुतुब मीनार काजी मस्जिद को कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं जो थानेसर में है। और हरियाणा और दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, और दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं गुजरी महल को, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। और गुजरी महल हमारा रहेगा हिसार के अंदर, ठीक है। ये थे सभी पॉइंट, अच्छे से नोट कर लेना।